नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहां हम आपको कानून से जुड़े कुछ अहम फैसलों और टिप्पणियों के बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 नवंबर को बेंच हंटिंग की कोशिशों पर जुड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हाल के वर्षों में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है जहां पक्षकार किसी पूर्व पीठ के फैसले को बदलवाने के लिए बाद की पीठों के सामने नई याचिकाएं दायर करते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा मिला तो अनुच्छेद 141 का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फैसला अंतिम नहीं रहेगा और हर बार नई पीठ यह मानकर उसे बदल सकती है कि उसका दृष्टिकोण बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 27 नवंबर को कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशान जगदीश तंवर को निर्देश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों के बारे में प्रोग्राम दिखाएं ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा किया जा सके। उन्हें दिव्यांग लोगों के बारे में उनके बेहुदा मजाक बनाने के लिए हर्जाने के तौर पर ऐसा करने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि ऐसे प्रोग्राम महीने में कम से कम 2 बार दिखाए जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि देश भर की अदालतों में न्यायिक दृष्टिकोण में एकरूपता और पूर्वानुमान को मजबूत करना समय की जरूरत है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के कारण कई बार अनावश्यक भिन्नताएं सामने आती हैं, जिन्हें कम किया जाना चाहिए। CJI ने कहा कि न्याय व्यवस्था को एक सिम्फनी की तरह काम करना चाहिए, कई आवाजें और कई भाषाएं, लेकिन एक समान संवैधानिक दिशा के साथ। केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत दायर याचिका का लंबित रह जाना उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि तलाक की तारीख पर उस महिला को जो लाभ प्राप्त हो चुके थे वो उसके बाद विवाह करने पर भी समाप्त नहीं होते। डॉक्टर जस्टिस काउजर एडपगत ने यह निर्णय पूर्व पति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका व मूल याचिका को खारिज करते हुए दिया। पति ने आदेशों को चुनौती दी जिसमें उसे तलाकशुदा पत्नी और नाबालिग बेटी के लिए भरण पोषण व उचित न्याय संगत प्रावधान देने का निर्देश दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवा की हालत पर गहरी चिंता जताई। विधवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसे 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे सिर्फ 2.5 बीघा जमीन दी गई और वह 1974 से अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने टिप्पणी की कि अगर उसकी याचिका में किए गए दावे सही हैं तो यह स्थिति पूरे समाज की हालात के लिए एक चौंकाने वाली गवाही है। तो ये थी आज की प्रमुख कानूनी खबरें। इसी तरह की तमाम कानूनी खबरों को देखने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।